नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज मैं अनुलोम विलोम के विषय में बताने वाली हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि नाड़ी शोधन, जिसको शास्त्रों में बताया गया है और हठ योगियों ने बताया है, उपनिषदों में बताया गया है, नाड़ी शोधन क्यों किया जाता है। देखो, कोई भी आप काम करेंगे तो उसको क्रम में रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। नाड़ी शोधन का परिवर्तित रूप ही अनुलोम विलोम है। तो आपको मैं आज सरलतम एकदम अनुलोम विलोम बताऊंगी। अनुलोम विलोम एकदम सरल है, सभी कर सकते हैं। इसमें कोई जैसे कहते नहीं कि ये जो है रक्तचाप में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। रक्तचाप मतलब हाई बीपी में कर सकते हैं कि लो बीपी में कर सकते हैं, क्या किसको कौन सी परेशानी है उसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो, यह अनुलोम विलोम सभी कर सकते हैं। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि किसको करना किसको नहीं करना। आप खाना खाए हैं, भोजन वगैरह कर रखे हैं, तब भी आप इसको कर सकते हैं। बस ये रहे कि अब ये नहीं कि अभी जस्ट आपने भोजन किया हो बस तुरंत अनुलोम विलोम करना बैठ जाएं। ये भी थोड़ा सा गलत है। उससे पहले कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या थोड़ी देर रुक कर भी कर सकते हैं। और नाड़ी शोधन में जैसे बताया गया है कि अब जैसे सामान्य लैंग्वेज में कहते हैं कि श्वास को अंदर भरें, तो उस जो है शास्त्र के शब्दों में कहा जाता है इसको पूरक श्वास को पूरक यानी अंदर भरेंगे। और फिर कुंभक, श्वास को रोकेंगे। कुंभक मतलब आप इसको घड़े से ले सकते हैं। जैसे घड़े में कुछ भरा जाता है तो कुंभक यानी कुंभक में भरो, श्वास को भरो, फिर कुछ देर रोके रखो अंदर, फिर रेचक यानी बाहर निकाल दो। इस तरह है। और उसमें जो है जैसे कि घृण संहिता में बताया गया है, घृण ऋषि ने बताया कि जो है 16, 64, 32 यानी 16 बार आप पूरक करेंगे, 64 तक कुंभक करेंगे, 32 संख्या तक बाहर निकालेंगे। ये तो नाड़ी शोधन हो गया विद्यार्थियों। लेकिन जैसा कि अगर आप इसके डिटेल में जाना चाहते हैं तो इन सब पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप नोट्स देके परीक्षा के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अब आइए मैं अब आपको बताऊंगी अनुलोम विलोम, जो आसान सभी जो है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि मुझे ना जाने कितने लोगों ने अनुलोम विलोम के विषय में पूछा होगा, और ज़्यादातर आसान होते भी लोग गलत कर जाते हैं। और यह भी मैं पहले बता दूं, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप प्राणायाम करना जैसे आप प्राणायाम करेंगे, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली आदि आदि प्राणायाम करेंगे, तो उससे पहले आपको नाड़ी शोधन कर लेना चाहिए। या मतलब नाड़ी शोधन आप सामान्य लैंग्वेज में जिसको अनुलोम विलोम बोलते हैं, अनुलोम विलोम पहले कर लेना चाहिए। और कब करेंगे, कब से स्टार्ट करेंगे? अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तब तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी है। अगर आप नए हैं इसमें तो आपको बसंत ऋतु और शरद ऋतु से स्टार्ट करना चाहिए। नहीं, बेनिफिट मिलने के बजाय विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, सीधा अनुलोम विलोम पर आती हूँ। और इसमें डिटेल में पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी है। जैसे कि ये हार्ट, जैसे हमारी ये जो नाड़ियाँ होती, नाड़ियाँ ही तो शुद्ध होती हैं। नाड़ी शोधन, नाड़ियों को शुद्ध करना है। और नाड़ी कैसे जो है, और नाड़ियाँ, फिर देखो थोड़ा सा मैं बता दूँ उसके विषय में, आगे तब बढ़ती हूँ। भगवान शिव ने 3.5 लाख नाड़ियाँ बता रखी हैं। उसमें से मुख्य हैं 14 में से फिर 10 में से फिर तीन प्रमुख हैं, और 3 में से फिर 1 प्रमुख है। अब 3 कौन सी? अब मैं आपको 3 बताती हूँ। सबसे पहले 3 है, जैसे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और सुषुम्ना मुख्य है। अब ईड़ा कौन सी होगी? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई ईड़ा क्या है? ईड़ा है लेफ्ट नोज। आप कैमरा के सामने में बैठे हैं तो आपको हो सकता है राइट में दिखता होगा, लेकिन आप ये समझना कि आप लेफ्ट ही समझना, लेफ्ट, और पिंगला राइट, और सुषुम्ना इसके बीच में होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड, ये मान के चलिए जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे सुषुम्ना होती है। और इसके दोनों के बीच में, और इसी के माध्यम से सभी नाड़ियों को बैलेंस में रखना है। और
जैसा कि हठ योगियों ने बताया, हमारे शास्त्रों में बताया गया कि अपनी नाड़ियों के मल को जो है मल को दूर करेंगे, तभी जब श्वास को भरेंगे तो सभी नाड़ियाँ तभी तो जो है स्वस्थ हो सकेंगी। ये तो है शास्त्रों की बातें हैं, यानी शास्त्रों में जो विदित है, जो योग के विद्यार्थी हैं वो अच्छे से समझ भी सकते होंगे और तैयारी करने के लिए ये सब जो है जो इन्हीं में से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब मैं सामान्य में आती हूँ, अनुलोम विलोम को बताने वाली हूँ। तो अनुलोम विलोम जैसा कि लोग करते हैं, जैसे अब देखो, चलो अनुलोम विलोम करते हैं, ध्यान से समझना। जो ये है, ये जो है, जो अंगूठा और इस अंगूठे के बगल और मध्यमा, तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे इस तरह लगाएंगे और फिर ये दोनों अंगुलियों का वर्जित बताया गया है, जो है शास्त्रों में वर्जित है। यहाँ देखो, शास्त्रों से ही अनुलोम विलोम लोग आसान करने के लिए अनुलोम विलोम नाम रख दिए, नहीं तो है तो नाड़ी शोधन ही। तो हम शास्त्रों से के अनुसार ही तो कुछ सीखेंगे ना। तो इसको जो है, और यहाँ तक घृण संहिता में भी बताया गया है, इन दोनों अंगुलियों को वर्जित बताया गया है। तो इसको जो है दूर रखेंगे, यानी ये सीधी कर लेंगे, सीधी सी बात, और इसको यहाँ पर लगाएंगे। ये भी ये हस्त मुद्राओं में आती। हस्त मुद्राओं पर वर्णन में किसी दूसरे दिन आपको बताऊंगी, नहीं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसको यहाँ पर अंगूठे के यहाँ पर लगाएंगे, ठीक। अब और ये हाथ, इस हाथ में ज्ञान मुद्रा, और इसको इस तरह आप अपने पैर पर रख लेंगे। और दूसरी बात, ये तो मैं बताना भूल ही गई हूँ, कमर गर्दन सीधी रहेगी। अब सीधी नहीं कि एकदम ऐसे तन के बैठ जाएं, तो फिर कैसे आप श्वास भरिए, श्वास ही नहीं भर पाएंगे अंदर। आराम से, मतलब सीधी रहे, आपको लगे कि हाँ सीधे है। और सुखासन आसन में, पद्मासन में किसी में बैठ जाएं, जिसमें आप कुछ देर तक बगैर हिले डुले बैठ सकते हैं। उसके बाद हाथ को ये, और इस हाथ को, लेफ्ट हाथ को इस तरह ज्ञान मुद्रा में, और फिर श्वास को भरेंगे कैसे, और यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। देखो, श्वास को लेफ्ट नोज, ध्यान देना, श्वास को लेफ्ट नोज से भरना है, यानी ईड़ा नाड़ी से भरना है श्वास को, अंदर यानी पूरक करना है। तो ये जो है, ये राइट है, ये हमारा ना जो है इधर राइट है, ये ध्यान रखना। कैमरा के कारण आपको उल्टा नजर आता होगा, लेकिन ये राइट है। ऐसे इसको अंगूठे से ऐसे ऐसे बंद करेंगे, फिर लेफ्ट से श्वास को अंदर भरेंगे ऐसे, और यथाशक्ति श्वास को अंदर रोके रहेंगे, जितना आप रोक सकेंगे। और मैं जितनी देर आपको बता रही हूँ, समझ लो उतनी देर मैंने अंदर श्वास को भर रखा है। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी कैसे, लेफ्ट, यानी कि इस हाथ को ऐसे ही रहेगा, लेफ्ट नोज को बंद करके ऐसे, इन अंगुलियों से जो आपने उठे रखी है, इन अंगुलियों को उठा जो है से ऐसे यहाँ बंद करके, फिर ऐसे राइट से निकाल दूंगी। और ये ध्यान रहे कि हाथ को बहुत ऊपर नहीं उठाना है, हाथ को ऐसे इस तरह यहाँ तक लाना है। अगर ज़्यादा ऊपर उठाएंगे तो आपका हाथ दर्द करने लगेगा। और स्टार्टिंग में आप इसको जो है 5 से लेकर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब यह नहीं कि आप सोचें कि एक ही दिन में आप जो है 10 बार का जो है इसकी प्रक्रिया दोहरा लेंगे, 20 बार दोहरा लेंगे, ऐसा नहीं है। नया अभ्यासी कि अगर 5 तक भी कर लेता है तो बहुत अच्छा कर लेता है। अब इसको मैंने इधर से निकाल दिया, श्वास को यानी भरा, उसके बाद जो है यानी श्वास को भरा, फिर रोक कर रखा, फिर इधर से निकाल दिया, यानी राइट नोज से निकाल दिया। अब मैं इधर से भरूंगी, यानी देखना अब इसको बंद करूंगी, दूसरी संख्या है, यानी अभी जब इधर से पूरी प्रक्रिया जो है करूंगी तब जाकर एक होगा, ये ध्यान रखना। अब मैं जो है राइट से भरूंगी सांस को अंदर, अब मैं लेफ्ट से बाहर करूंगी सांस को, यानी रेचक कर दूंगी। ये हमारा एक राउंड हुआ। इस तरह आप 5 बार कर सकते हैं।
अब एक बार और मैं करके आपको बता दूंगी, उसके बाद विराम लूंगी। उसके बाद जो आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा बता दूंगी और किसी दूसरे दिन और भी समझा दूंगी इसको। चलिए दूसरा राउंड। लेफ्ट से मैं सांस को भरती हूँ और अंगुलियों को इस तरह रखना। और ये ध्यान रखना, जब सांस को भरेंगे तो आप जो है, ये आपका जो सीना है ऐसे ऊपर उठेगा, कंधे ऊपर उठेंगे, पेट में श्वास आपकी भरेगी। अब आप सोचेंगे कि श्वास पेट में कैसे भरेगी, तो आपका श्वास लीजिए, आपका फूलेगा नहीं, श्वास पेट फूलता होगा, ध्यान रखना, जबकि श्वास जो है यहीं पर फेफड़े में ही रहेगी, क्या पेट में नहीं चली जाएगी, लेकिन पेट उठता तो है ऊपर। तो श्वास को मैंने भरा, रोक कर रखा। अब लेफ्ट को बंद करूंगी और राइट से निकाल दूंगी। अब इधर से भरूंगी जो है राइट से, फिर से वही प्रक्रिया, रोक कर रखूंगी और लेफ्ट से निकाल दूंगी। अब इधर से जो है एक बार और बता दूं, लेफ्ट से भरूंगी, कुछ देर रोकूंगी, अब राइट से निकाल दूंगी। अब राइट से भरूंगी, तभी तो एक राउंड पूरा होगा। अब रोकने के बाद निकालूंगी लेफ्ट से। इस तरह मैंने 2-3 प्रक्रिया यानी 2-3 राउंड आपको बता दिया है। और यह ध्यान रखना, इस तरह नहीं अनुलोम विलोम। कुछ लोग क्या करते हैं, गिनती बढ़ाते, सोचते कि मैं इतनी बार मैंने इतने राउंड कर लिया, ऐसे करेंगे। ये सब गलत है, इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है और नुकसान ही होगा। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए, हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें और दूसरों को भी जरूर इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।